नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहूंगा जो आपने हो सकता है नोटिस किया हो, जिंदगी में आपने एक्सपीरियंस भी किया हो सकता है। ये एक टॉपिक है जो आप मतलब हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं, हर टाइप के इमोशंस में। ठीक है, इमोशंस जैसे स्ट्रेस होता है, फियर होता है, या फिर खुशी हो सकती है, जॉय हो सकता है, एक्सूबरेंस जो कहते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा खुशी या फिर बहुत ज्यादा दुख के पात्र बना सकता है। ये जो फेनोमेनन, यानी कि ये जो एक तथ्य है जो होता है हमारे साथ, एक इसको शांति से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बहुत बार होता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये है क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, टॉपिक क्या है? टॉपिक है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा लूप, फीडबैक वाला, ठीक है, जो कि नर्क से आया है ना। तो ये क्या है, फीडबैक लूप क्या होता है? फीडबैक क्या होता है समझिए आप पहले। ठीक है, फीडबैक, किसी भी चीज में फीडबैक जो आता है वो होता है, जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, आपने अगर इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा है या फिर किसी भी ऐसी चीज के बारे में पढ़ा है जिसमें आप फीडबैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आप सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक बैंक अकाउंट है आपका, ठीक है, आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें पड़े हैं 10,000 रुपए। ठीक है, बैंक महीने के आखिर में आपको 10,001 रुपए दे देता है। ठीक है, समझ लीजिए कि 1% आपका पर मंथ इंटरेस्ट रेट है, यानी 12% आपका एनुअल है। ठीक है, अब उतना हाई तो नहीं है, बट एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि है ऐसा। तो 1,001 रुपए वो दे देता है, राइट। अब आपने अगले महीने भी 10,000 रुपए कमाए। ठीक है, तो आपने अगले महीने 10,000 फिर डाल दिए, तो हो गया 20,001 रुपए, है ना। पिछले महीने का 10,001 और इस महीने का 10,000। अब ये जो 20,000 आपने डाल दिए और 10,001, इसका कितना बनता है इंटरेस्ट, आप बताइए। इसका बनता है 3 रुपए इंटरेस्ट, है ना। नहीं, 2 रुपए इंटरेस्ट, है ना। तो वो हो गया 20,002, राइट। अब आप ऐसे ऐसे समझिए कि आपने 5-6 साल तक, मान लीजिए, आप बस पैसे उसमें डालते रहे। ठीक है, आपने उसमें से पैसे निकाले नहीं। ठीक है, तो ये सेविंग्स अकाउंट ना बोल के मैं एफडी बोल देता हूँ। ठीक है, कि आप एफडी करते रहे और उसमें वो पैसा कंपाउंड होता रहा। ठीक है, यानी कि उसका बेस जो है, जिसपे वो इंटरेस्ट निकालता है, वो बढ़ता रहा। जब वो 30,000 हो जाएगा तब उस पर 3 रुपए मिलेगा। जब वो 40,000 हो जाएगा तो उस पर 4 रुपए मिलेगा। जब वो 50,000 हो जाएगा तो उसमें 5 रुपए मिलेगा। और हर महीने आपको उतना मिलेगा, है ना। जिसे को बोलते हैं फीडबैक। क्योंकि अब देखिए, वो 5 रुपए जो है, वो 5 रुपए नहीं है, वो 5.0000 करके फिर कुछ और भी होगा। वो जो छोटा सा है वो काफी बड़ा हो सकता है अगर आपका अमाउंट काफी बड़ा है ना। तो जो आपको फीडबैक, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी काउंट हो रहा है अगली बार के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो कुछ और अच्छा सा एग्जांपल देना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको हर महीने एक मिठाई देता हूँ। ठीक है, और आप मेरे पास जितने 500 का आप मेरे इधर चंदा करेंगे, तो उतना मैं आपको और लड्डू दूंगा। ठीक है, तो अपने लड्डू भी बेच के अगर पैसे मेरे को दे दिए, ठीक है, तो उस पैसे से वो घूम के आपको मिल जाता है वापस। ठीक है, और वो काफी बढ़ता रहता है, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीज ही आप उसमें वापस डाल रहे हैं और फिर उस बक्से से वो चीज जो है और ज्यादा आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। ठीक है, जैसे 10,000 रुपये पहले इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो 1 रुपया जो मिल गया, अगर आपने उसमें कुछ पैसे नहीं ऐड किए तो उसमें 10,001 हो जाएगा, है ना। 10,001 पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आपको 10,001 पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी जोड़ देंगे और फिर उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो फीडबैक करते रहता है, यानी कि वो वापस से उसमें अब और आ जाता है, और फिर वो जब बेस बढ़ जाता है तो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो फीडबैक ये होता है। ठीक है, फीडबैक यही होता है कि आप किसी चीज को धीरे धीरे वो बढ़ाते जाता है, क्योंकि आप उसमें फीड करते जा रहे हैं वापस वही चीज जो उसमें से निकल रही है। वो चीज वापस उसी में डाल दे रहे हैं, जो निकल रही है वापस उसमें डाल दे रहे हैं, जो निकल रही है वापस उसमें डाल दे रहे हैं। तो इमोशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है,
गुस्सा आप ले लीजिए, गुस्सा एक बहुत अच्छा इमोशन नहीं माना जाता, राइट? कि गुस्सा इंसान को आ रहा है तो मतलब बहुत कुछ, मतलब कुछ बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तब जाके गुस्सा आ रहा है, राइट? तो गुस्सा जो है, गुस्सा, आप अगर थोड़े माइंडफुल इंसान है, ठीक है, आप थोड़े अगर माइंडफुल इंसान है, आप गुस्से के अलावा भी और सोचते हैं, ठीक है, मतलब कि गुस्से के टाइम भी आप लूसिड हैं, आप तब भी थोड़ा सोच पा रहे हैं अगर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने गुस्सा किया, अब आपने गुस्सा तो किया, ठीक है, उसमें जो भी हुआ वो आपने मतलब कर दिया, ठीक है, जो आपको किसी पे चिल्लाना था, जो क्या बोलते हैं उसे, आपको सामान तोड़ना था, ठीक है, जो भी आपने गुस्सा करना था आपने कर दिया। अब आप इसके बाद खुद पे ही गुस्सा है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, ठीक है, और फिर आप सोचते हैं यार मेरे को खुद पे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए कि मैं गुस्सा किया, तो उस बात पे अब आप गुस्सा हो जाते हैं। तो आप समझिए, गुस्सा था पहले, ठीक है, फिर उस गुस्से पे आप गुस्सा हुए, फिर आप अपने आप पे ही गुस्सा हो रहे हैं कि मैं इस गुस्से पे क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, ठीक है, ये तो नेचुरल सी चीज है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है, यानी कि ये जब होता है तो किसी भी इमोशन के साथ हो सकता है, एंग्जाइटी के साथ भी हो सकता है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में टेंशन, फिर आपको टेंशन होता है कि मेरे को इस चीज के बारे में इतना टेंशन क्यों है, फिर आपको इस बात का टेंशन होता है कि मैं ये टेंशन क्यों ले रहा हूँ कि मेरे को इस बात का टेंशन, ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप वीडियो एक दो बार थोड़ा वापस जाके देखिए, आप थोड़ा स्लो करके देखिए, या फिर आप एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, एक पेन पेपर ले लीजिए, उस पर आप डायग्राम बनाइए, एक आग का गोला बनाइए जो कि है गुस्सा, ठीक है, फिर एक छोटा और आग का गोला बनाइए जो कि इस गुस्से पे गुस्सा हो रहा है, ठीक है, एक और फेस बनाने दीजिए, ठीक है, जो इस पे गुस्सा हो रहा है, फिर एक और फेस बनाइए जो कि इन दोनों पे गुस्सा हो रहा है, कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो इस पे, ठीक है, कि मेरे को खुद की वैल्यू करनी चाहिए या जो करनी चाहिए। तो ऐसे ही इंसान स्पाइरल में चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीडबैक करना अपने ऊपर, कि आप गुस्सा नहीं हो रहे, आप गुस्सा होने पे गुस्सा हो रहे हैं, आप टेंशन नहीं ले रहे, आप टेंशन होने पे टेंशन ले रहे हैं, आप खुश नहीं हो रहे, आप खुश होने पे और खुश हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अच्छे में भी काम करता है। लेकिन इमोशंस, ज्यादातर बुरे ही इमोशंस हमको डुबाते हैं, परेशान करते हैं, हमको कुछ करने नहीं देते, ठीक है, फियर भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप किसी चीज का फियर बैठ गया है तो आपको ये भी फियर हो सकता है कि कहीं ये मेरे को मिल न जाए, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि ऐसा फियर हो, फिर आप इस फियर में है कि ये फियर मुझे हो जाएगा, कि ये फियर मेरा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो मतलब ऐसे मोटा मोटा और भी वो और लंबा जा सकता है, और ज्यादा आपका धीरे धीरे डर बढ़ा सकता है, गुस्सा बढ़ा सकता है, टेंशन बढ़ा सकता है, तो ये सब जो चीजें हैं इसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है, जो कि मतलब वो खुद में ही बढ़ता है और फिर वो उसी में जुड़ जाता है, और उसको बढ़ा देता है और बड़ा कर देता है, और फिर जब और बड़ा होता है तो और डर लगता है, और फिर और डर लगता है तो फिर वो और डर उसमें जुड़ जाता है, फिर और डर उसमें जुड़ जाता है तो और डर और बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में एक्चुअल में वो जो चीज होगी वो बहुत छोटी होगी, लेकिन वो डर जो है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है फीडबैक का, ठीक है, तो फीडबैक लूप कहते हैं इसे, फीडबैक लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार 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 आपको बढ़ते रहता है, और जब तक आप उस चीज से एक्चुअल में इंटरेक्ट नहीं कर लेते, जो कि आप नहीं करेंगे, जो चीज आपको नेगेटिव इमोशन दे रही है आप उससे क्यों इंटरेक्ट करेंगे, है ना, जो चीज आपको नेगेटिव इमोशन दे रही है उस चीज से आप नहीं इंटरेक्ट करते, आप खुद में ही एक तरह से कहिए पकते रहते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि धीमी आंच पे चला के हम छोड़ देते हैं अगर कोई चीज, तो वो धीरे धीरे पकती रहती है, वैसे ही आप अपने ही खुद के गुस्से में, टेंशन में, फियर्स में, एंग्जाइटी में, इनसिक्योरिटीज में, ठीक है, और कौन सी नेगेटिव, एनवी में, ठीक है, आप हो सकता है कि ठीक है, कोई भी मतलब इमोशन को आप बड़ा मैग्नीफाई कर सकते हैं इस फीडबैक लूप से, ठीक है, तो आपको मैंने अगर पिछले वीडियो में नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि ज्यादा खुश रहना और ज्यादा दुखी रहना दोनों बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खुश रहना हमको इरेशनल बना देता है, क्योंकि हमको लगता है हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है, और ज्यादा दुखी रहना हमको समझ लीजिए वो भी इरेशनली बना देता है, कि हमको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा हमसे, हमसे जो नॉर्मल चीज सांस लेना भी हो जाए ना वो भी हमको उसमें भी हमको टेंशन, गुस्सा, फियर, एंग्जाइटी सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो ये जो चीज है
ये जो चीज है इसमें हमको हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, राइट। और वो बैलेंस हमेशा ऐसे जैसे हार्ट का वो होता है ना ईसीजी, ऊपर नीचे जाता रहता है, तो बैलेंस आप हमेशा ऐसे नहीं स्थिर नहीं कर पाएंगे उसे। वो अपना ही कुछ ज्यादा कभी चला जाएगा, फिर कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो आपको बस जैसे पानी पे नैया चलती रहती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लहरों के साथ, वैसे आपको जिंदगी में मतलब मेंटेन करना होता है अपने इमोशंस, ठीक है, अगर आपको स्टेबल चाहिए तो। क्योंकि परफेक्टली स्टेबल तो कुछ नहीं होता, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, वैसे ही परफेक्टली स्टेबल भी कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि एक रेंज में रहे, ठीक है, इस रेंज से ऊपर न जाए, इस रेंज से नीचे न जाए, बट इसके बीच में ऊपर नीचे होता रहे, चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम जब फीडबैक लूप में फंस जाते हैं, तो उससे निकलने का एक ही तरीका है, ठीक है। क्या है वो? आप फेस कीजिए उस चीज को, उस रियल लाइफ उस चीज में जब आप जाएंगे ना, मान लीजिए आप शेर से भी डर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि आप किसी शेर से डर रहे हैं दिमाग में सोच के, ठीक है। आप जब तक उस शेर के पास एक्चुअली में नहीं जाएंगे तब तक आपका डर नहीं जाएगा, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव आपको लगता है, राइट, कि मतलब अगर हम शेर के पास जाएंगे तो डर बढ़ेगा, कम कैसे होगा, है ना। तो आप थोड़ा सेफ सिक्योर पोजिशन में जाइए, ठीक है। जैसे पिंजड़ा हो गया, नहीं, चिड़ियाघर होता है, जू होता है, राइट। तो आप शेर को वैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान से डरते हैं, ठीक है, हो सकता है वो आपका बॉस हो, ठीक है, तो अगर आप किसी इंसान से डरते हैं तो उसको आप वीडियो फॉर्मेट में देख लीजिए, ठीक है। अगर आप मतलब समझ रहे हैं ना मैं मोटा मोटा क्या बोल रहा हूँ। आप अपने आप को धीरे धीरे उन चीजों से एक्सपीरियंस कराइए, तो आपको थोड़ा तो रिलीफ वैसे भी मिल जाएगा, कि आप मतलब जितना सोच रहे थे उतना ज्यादा उससे कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है। जब एक्चुअल में किसी चीज पे गुस्सा या डर या कोई भी इमोशन जो आपके जाग रहे हैं, उस चीज पे जब तक आप नहीं जाएंगे ना, तब तक वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बढ़ते रहता है, जब तक आप एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और चीज आप कर सकते हैं। अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं, एनर्जी होती है, ठीक है, आपके अंदर ना समझ लीजिए एक्सेस हो जाता है जब एनर्जी शरीर में, ठीक है, क्योंकि इमोशन, एनर्जी इन मोशन, इमोशन, ठीक है। तो वो जो इमोशन है वो आपको कुछ करने से या तो रोकता है या तो करने देता है, राइट। लेकिन वो नेचुरल चीज नहीं है, है ना। वो आपको मतलब नेचुरल चीज नहीं है, मतलब इमोशन तो नेचुरल ही होते हैं, लेकिन नेचुरल चीज नहीं है कि बॉडी का स्टेट नेचुरल नहीं है आपका। नॉर्मली आप जो करना चाहते हैं करते हैं, नॉर्मली आप इतना सोचते नहीं है किसी चीज के बारे में ज्यादा। तो जब आप किसी चीज के बारे में या तो सोच रहे हैं कि मैं और करूं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ना करूं, ठीक है, वो दोनों ही स्टेट में फोर्स लग रहा है। तो वही इमोशन है कि उसमें फोर्स लग रहा है आपका। जो वो फोर्स लग रहा है, जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, लेकिन आप फोर्स जब लगाए हुए हैं, तो ये आपके अंगूठे जो हैं वो धीरे धीरे मतलब समझ लीजिए अ, काले लाल पीले पड़ सकते हैं, राइट, जब और ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अब आपको एक ही चाह रहा है, इसको लेट गो करना है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, आपको जो चीज रिलैक्सिंग रखती है आप वो कर सकते हैं। आप हो सकता है चाय पी के आपको रिलैक्स आए, ठीक है, किसी किसी को आता है ना चाय या फिर ब्लैक टी, है ना, ब्लैक टी भी कुछ लोग पीते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम थोड़ा बाहर से वातावरण में घूम के आ गए कहीं, या तो वो चीज, तो ये सब चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहला मेन चीज जो है, जो सबसे जरूरी है, वो तो है कि आपको उस चीज को फेस ही करना है। डर के केस में बता रहा हूँ, जिससे गुस्सा आता है उससे आप डरते ही हैं ना थोड़ा बहुत तो, मतलब उस इंसान से नहीं डरते हैं भले, लेकिन वो एक किसी सिचुएशन से आप डरते हैं, ठीक है। एक डर है, गुस्सा क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो डर के रेस्पॉन्स में आता है, जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, तो उसमें जो फाइट है वो गुस्सा है, और जो फ्लाइट है वो डर है, ठीक है। तो जो फाइट है, जो गुस्सा है, वो तभी आता है जब आपको या तो किसी आउटकम से डर लगता है जो उस इंसान से रिलेटेड है, या फिर उस इंसान पर्टिकुलर से ही डर लगता है। एनी केस, एनी केस, आपको उस इंसान को फेस करना ही पड़ेगा, और उस सिचुएशन में आपको डलना ही पड़ेगा, ये जानने के लिए कि आपके साथ उतना ज्यादा बुरा नहीं होता। ये आपने अगर एक्सपीरियंस किया तो आप बताइए जिंदगी में, कि उतना ज्यादा जितना हमने दिमाग में सोचा था कि कितना ज्यादा हमारे साथ बुरा हो जाएगा,
उतना ज्यादा एक्चुअलिटी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअलिटी में एक ही चीज हो सकती है, ठीक है। और आप जब दिमाग में सोचते हैं तो आप करोड़ों चीजें सोच सकते हैं, और आप ये भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। आपके साथ इस तरह भी बुरा हो सकता है, उस तरह भी बुरा हो सकता है। तो आप मतलब थोड़े भंवर में फंस जाते हैं, जो कि मैंने बताया था फीडबैक लूप ऑफ हेल, ठीक है। तो वो आपको धीरे 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 नरक की डायरेक्शन में लेते चले जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपको उस चीज को फेस ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा उसके चक्कर में गोलियां खा रहे हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर मार रहे हैं, ठीक है, आपका मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है कि आप अ, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप एकदम या तो डिप्रेस हो गए हैं, या फिर आप एकदम स्टैग्नेंट, मतलब समझ लीजिए कि आप मतलब हिला नहीं जाता, एग्रोफोबिया हो गया आपको, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो जो ये बीमारियां आती हैं, ये आपको एक तरह से इसीलिए आती है कि आप मतलब यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो, ठीक है। आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और आप उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। कि अगर आप छोड़ ही देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और आप अगर उसको एक्सपीरियंस रियल लाइफ में देख लेते तो आपको पता चल जाता कि इसकी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की, इतना ज्यादा गुस्सा करने की, इतना ज्यादा वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ी भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है। ज्यादातर चीजें जिंदगी में इतनी बड़ी नहीं होती, और जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी, वो एक्सेप्ट कर लेता है फिर इंसान कि ठीक है, तो देन कम से कम आपको लेट गो करना आसान हो जाता है उसको। एक बार आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया कि वो यार हाँ है, वो बहुत बड़ी चीज है, और उसके बारे में तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक ये चाह रहती है ना बीच की कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, तब तक ही आपका ये जो भंवर है चलता रहेगा। जब आप छोड़ देंगे उस चीज को, ठीक है, जब आप छोड़ देंगे, या तो खुद से ही छूटेगी आपसे, या फिर आपको एक्सपीरियंस करके छूटेगी, तो मोस्टली एक ही सोल्यूशन है, आप उस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, आप उस सिचुएशन में डलिए, आप देखिए कि एक्चुअल में क्या ये इतना बुरा है, और अगर ये इतना बुरा है तो पहले तो सिचुएशन से बाहर निकलिए, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसे, आप लेट गो करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? तो यही था वीडियो आज, मोटा मोटा। आपको मैं आशा करता हूँ पसंद आया। अगर आपको फीडबैक नहीं पसंद आया, ठीक है, कि फीडबैक किस तरह मैंने समझा है, ठीक है, कि फीडबैक समझ में नहीं है, आप समझने की कोशिश करते रहे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फीडबैक फीडबैक अगर हम कहें तो ऐसी चीज है, फीडबैक ऐसी चीज है कि आप अ, समझिए कि आप एक नाव में बैठे, ठीक है, एक नाव में बैठे, और वो जो है एक पानी का लेवल, ठीक है। अब वो पानी जो है कुछ कुछ देर में आपको एक गिलास पानी और मिलता है, ठीक है, आपको एक गिलास पानी और कोई देता है, तो आप फिर उस जहाँ पे भी आप हैं उसमें आप एक गिलास पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर आप और आपको गिलास पानी मिलता है, आप और डालते रहते हैं, तो ये धीरे 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 बढ़ता जाता है जब तक कि सर के ऊपर पानी नहीं पहुंच जाता। और एक बार सर के ऊपर पानी पहुंच जाता है, फिर इंसान आ जाता है टेंशन में, और फिर वो अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल में सफर कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ही फीडबैक काम करता है, और इसी तरह आपको क्या बोलते हैं उसको फेस करके ही आपको निकलना है, ठीक है, किसी भी उससे। क्योंकि आप दो चीज कर सकते हैं, या तो उसको चेंज कर लीजिए, या तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, जो कि है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये मेरे से ना हो पाए, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। लेकिन जब तक आप इन दोनों के किए बिना बैठे रहेंगे, ठीक है, जब तक आप बैठे रहेंगे, तब तक आपका टेंशन, आपका गुस्सा, आपके नेगेटिव इमोशंस बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली निकल जाते हैं, नॉर्मली काफी चीजों में निकल जाते हैं, लेकिन आपका जेन्युइनली अगर कोई चीज है ऐसी, तो वो आपको फेस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कीजिए, नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप भी है जिसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं चैनल पे, जब भी कोई नया वीडियो आता है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ने बंद हो गए हैं काफी टाइम से। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा ये बात है
कि आपने एक पहल आप अपनी तरफ से भी कर दी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।